इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बनेंगे और डिराइवेशन भी आ जाएगा। तो हेडिंग लिख लो लेंस मेकर फार्मूला। समझाते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। कि मान लो कि अगर हमारे पास ये तो कन्वेक्स लेंस हुआ, बात समझ में आ रही है, और मान लो कि ये कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, कुछ टेढ़ी बन गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये कन्वेक्स लेंस हुआ, और मान लो कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आवाज क्लियर नहीं है। राज तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा क्लास 11th को पढ़ाया और कुछ नहीं हुआ है। चलो ध्यान दो। तो ये कन्वेक्स लेंस हुआ और ये मान लेते हैं उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कह रहा कि जो इमेज बनेगा फार्मूला तुम्हारा निकल करके आएगा n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r। इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला। अगेन आई रिपीट, कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट रखी है तो इसके द्वारा इमेज कहीं ना कहीं बनेगा ही। तो हमको जो फार्मूला बनाना है, मतलब लेंस मेकर जो फार्मूला है वो n2 अपान v माइनस n1 अपान u बराबर n2 माइनस n1 अपान r होता है। उतार प्रूफ करें इसको। चलो देखो अब प्रूफ कर दें, थोड़ी ध्यान देना। इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं, थोड़े कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है, ये खच्चाक, ये खच्चाक, ये कन्वेक्स लेंस हुआ। भाई बहुत थिन लेंस है। जब तुम्हारे न्यूमेरिकल में या फिर सिलेबस में लेंस की बात करें तो तुम समझ लेना थिन लेंस की बात कर रहा हूं। और ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और मान लेते हैं कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई, यहां पे ऑब्जेक्ट रखी गई, यहां पे वो डिस्टेंस मान लेते हैं। यहां से ये जो डिस्टेंस गिवन दैट है वो कितना मैं मान लेता हूं u। अब एक रे इस पर पड़ेगी, ये खट एक रे इस पर पड़ेगी। अब याद रखो कि अगर ये वाला सरफेस ना होता, बस सिर्फ ये सरफेस होता, तो ये रे कहीं इधर पड़ता। भाई बोलो, इस पॉइंट पर इस सरफेस की नॉर्मल एक पॉइंट बनाओ, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी इस वाले सरफेस की एक सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे C1 मानो। इस पॉइंट को यहाँ से मिलाओ, ये कट 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 कट, ये नॉर्मल का काम करेगा। मैं बार बार बताता हूँ कि मान लो कि ये स्फीयर है, ये सेंटर है, लाइट एक इस पर इंसिडेंट हो रही, लाइट इस पर एक इंसिडेंट ऐसे हो रहा, तो तुम इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, खट खट खट, ये नॉर्मल का काम करेगा, इंसिडेंट रे। मान लो कि इधर से प्लेन मिले तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। भाई सेंटर से सरफेस पे जो लाइन ड्रॉ करते हो वो परपेंडिकुलर होता है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही? ठीक, तो यहां से एक नॉर्मल, भाई सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल। अब क्योंकि रे को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, क्योंकि रे जा रहा है रेयर से किधर, डेंसर मीडियम में। रेयर से किधर जा रहा है, डेंसर में, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये थोड़ा सा बेंड करेगा। अगर ये सरफेस ना होता, ध्यान देना, अगर ये सरफेस ना होता, बस ये रहता, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां बन जाती, यहां पे आइडेक्स। अगर ये सरफेस ना होती तब इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के द्वारा इमेज कहां पे बनता, कहीं दूर यहां पे बन जाता। अब क्योंकि सेकंड सरफेस है तो एक बार और रिफ्लेक्शन होगा। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, ये से C1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2। इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करो, कट 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 कट, एक ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको CN1 मान लो और इसको क्या मान N2। अभी रे किधर से किधर जा रही, डेंसर से रेयर में जा रही, तो इस रे को ऐसे निकल जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड कर जाएगा नॉर्मल से दूर, मतलब ये रे कहीं यहाँ पे आके यहाँ पे। बोलो बात समझ में आ रहा? इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस द्वारा जो फाइनल इमेज बन रहा वो यहां पे बन रहा है। बोलो बात मेरी समझ में आ रही? यस सर। फिर से देखो समझाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझना। चलो देखो कॉन्सेंट्रेट होकर समझना। मान लो हमारे पास ये एक लेंस है, अब थोड़ा सा इसको मैन्युफैक्चर करके हमें जूम करके बना दिया। वैसे इतना पतला लेंस है, इतना मोटा लेंस होता नहीं, इतनी पतली लेंस है। और मान लेते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं O।
हाँ मान लो ये एयर, सराउंडिंग मीडियम क्या है एयर, अभी ये क्यों मीडियम मान लेते हैं, ये मीडियम 1 मान लेते हैं और ये भी मीडियम ही मान लेते हैं भाई, दोनों ओर का मीडियम क्या है, ये मीडियम सेम है और ये तुम्हारा क्या है कांच है, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं एन मान लो चाहे म्यू मान लो, तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं क्या एन, एल मान ले, एल फॉर क्या होता है लेंस, एन एल मान लो या एन जी मान लो, जो मन करे वो मान लो। एक रे यहां से चली हच, इंसिडेंट हो रहा भाई, रे जा रहा रेयर से डेंसर में, रिफ्लेक्शन होगा, जरा हमको इस पॉइंट पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, इसको ऐसे घुमाओ कट, इसको ऐसे घुमाओ कट, इसका हमको लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, इस पॉइंट को यहाँ से मिला, ये कट 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 ये लाइन, ये लाइन क्या होगा इस सरफेस का नॉर्मल होगा, अब रे को ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए थी, अब क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यानी यहाँ पे इमेज बनेगी इस सरफेस द्वारा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे बनी, मान लेते हैं ये वो क्या है आइडस। अब क्योंकि सेकंड सरफेस में अगर ये ना रहता तो इसका इमेज यहाँ बन जाता, फिर कहानी खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि सेकंड सरफेस भी है, क्योंकि दूसरी सरफेस भी है, तो इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बोलो बात समझ में आ रही? तो बार बार बताते ना, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ में हम समझाते थे कि मच्छी को देख रहा आई, आई को देख रहा मच्छी, ग्लास स्लैब है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से तू देख रहा है, तो इस द्वारा एक दो रिफ्लेक्शन होगा, एक इस सरफेस से होगा, एक इस सरफेस से होगा, तो इसके द्वारा बनाए इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बोलो बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक, तो ये जो है इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट इमेज बना और इस सरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जरा बनाओ, इस सरफेस पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये C1 ये N1 मान लो, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा, देखो ना ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाओ इसको, इस पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल का काम करेगा N2। अब रह जा रही डेंसर से रेयरर में, देखो डेंसर से रेयरर में, तो इसको क्या होना चाहिए बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल यहाँ पे, मतलब फाइनली इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, यहाँ ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी क्या बनेगी यहाँ पे इमेज। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। चलो अब समझाते हैं, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की लेंस से जो दूरी है वो मान लेते हैं यूं, अब यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं v डैश। बोलो सर आवाज बहुत फंस के आ रही है। हाँ यस सर, फर्स्ट ईयर के बस। अब यस सर। सर दिक्कत हो रहा है। अब आ रही है, अब क्लियर है? ठीक, तो अब यहाँ पे लगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज, फाइनल इमेज इस लेंस द्वारा यहाँ पे बनेगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट से ये डिस्टेंस u और यहाँ से ये डिस्टेंस i और यहाँ से ये डिस्टेंस i डैश v डैश और यहाँ से ये डिस्टेंस i का मान लेते हैं कितना दे दिया है, इसको मान लेते हैं v। बोलो तुम लोग को हमने बात बताया था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास मैंने पढ़ाया क्या होता है कि मान लो ये हमारे पास एक तो लेंस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बातें मेरी समझ में आ रही है? तो इसका यहाँ पे इमेज बनेगा, ये ऐसे चला, इसका ये तो फार्मूला हमने बनाया था, क्या बनता है फार्मूला जरा याद करो, मैंने बताया था N2 अपान V माइनस N1 अपान में U। अच्छा देखो ये फार्मूला डिराइव कर दिया था, लेंस मेकर फार्मूला ये ना होता है, शुरू में जो मैंने चीज लिखी थी वो थोड़ी गलत लिख दी थी, ये होता है N2 अपान V
माइनस एन वन अपान यू, N2 माइनस N1 अपान में R, ये तुम्हारा स्फेरिकल के लिए होता है। और लेंस मेकर फार्मूला तो चलो बन जाएगा, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। हाँ थोड़ी सी गलती हो गई, बोलो। चलो तो यहां से u हो गया, ये भी हो गया, और यहां पे क्या हो गया, ये b डैश हो गया। चलो लगाओ फर्स्ट सरफेस के लिए, लगाओ फर्स्ट सरफेस, यहां पे लगाओ फ्रॉम लगा दो स्फेरिकल फार्मूला। फ्रॉम लिख दो, कुछ मत लिखो। फार्मूला क्या होता है, हमने बताया था N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान में क्या होता है R। अब थोड़ी ध्यान देना, N2 क्या है, N2 का मतलब होता है जिसमें रे जा रही, और N1 क्या है, जहां से रे आ रही। बातें मेरी समझ में आ रही ना। N2 का मतलब जिसमें रे जा रही, और N1 क्या है, जहां से रे आ रही। बोलो कोई दिक्कत? भाई N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये मत सोचो कि ये क्या है, N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये मत पूछो किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ना बता पाओगे किसकी, बस इतना याद करो कि N2 जहां से जिसमें रे जा रही उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N1 जहां से रे आ रही उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बात मेरी समझ में आ रही ना। ये मत सोचो कि ये किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये किसकी, ऐसे करोगे तो कच्छू ना आएगा, भूल जाओगे। जरा बताओ फर्स्ट सरफेस में जो रिफ्रैक्शन हो रहा, फर्स्ट सरफेस में, इस फार्मूले को कहीं यहां पे लिख देते हैं कुच्चे में, N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान में R। ये मीडियम में है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM मान देते हैं, NM। जरा बताओ N2 का है जिसमें रे जा रही, रे किसमें जा रही, इसमें कि इसमें, ग्लास में, तो इसके लिए क्या लगाओगे, मेरी बात समझ में आ रही। तो रे ग्लास में जा रहा, तो तुम लिखोगे NL अपान, इमेज क्या बन रहा है इस सरफेस के लिए, इमेज बन रहा V डैश में, माइनस कहां से आ रही, N1 यहां से आ रही, तो तुम लिखोगे NM अपान में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, अभी साइन मत यूज करना, अभी बिना साइन के सॉल्व कर रहे हैं, बराबर N2 माइनस N1 यानी NL माइनस NM, और अपान में मान लेते हैं कि इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है वो R1 है। बोलो बात समझ में आ रही। अब ये फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए ना, फॉर फर्स्ट सरफेस याद रखे ना, फर्स्ट सरफेस से ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है। अब लिखो फॉर सेकंड सरफेस। ये किसकी मोबाइल खड़खड़ा रही है, थोड़ा सा बंद कर दे अपनी माइक प्लीज। फॉर सेकंड सरफेस के लिए लगा, देखो याद रखे रहना कि रे रिफ्रैक्शन में रे कहां और कहां जा रहा, फर्स्ट सरफेस में रे रेयरर से डेंसर में जा रहा, मतलब मीडियम से लेंस में जा रहा, और सेकंड रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है, रे लेंस से मीडियम में जा रहा। तो इस पॉइंट पे केयर करेंगे। N2 क्या है, जिसमें रे जा रही, इसमें जा रहा, तुम लिखोगे NM अपान में V, इमेज, इस सरफेस का इमेज ये बन रहा, तो क्या लिखोगे V माइनस N1 का है जहां से रे आ रही, अब इस सरफेस पे रे यहां से आ रही, यहां से, तो तुम लिखोगे NL अपान, इसकी इमेज कहां पे बन रही है, तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, तो V डैश बराबर NM माइनस NL अपान में R2। बोलो बात समझ में आ गई। अरीबा मेरी बात समझ में आ रही है। यहां से देखो ध्यान देना, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पे बन रहा, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करा। अब A1 और 2 को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करो, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 को ऐड करो, देखो क्या मिल रहा। हमको लग रहा कि NL अपान V डैश से NL अपान V डैश कैंसिल होगा, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, बात समझ में आ रहा है, NL अपान V डैश माइनस NL अपान V डैश, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां से बचेगा NM अपान V माइनस यहां से बचेगा NM अपान U। लिखो NM अपान में V माइनस,
NM अपान में क्या रहेगा U, और यहां तुम्हारा मिलेगा NL माइनस NM अपान में R1 प्लस यहां रहेगा NM माइनस NL अपान में क्या रहेगा R2। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो, समझ में मेरी बात आ रही है? देखो ये NL माइनस NM है और ये NM माइनस NL है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो हमको लगता है कि ये NL माइनस NL NL माइनस NM हो जाएगा। बोलो समझ में आया? मैं फिर से बता रहा हूं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लो, देखो माइनस कॉमन ले रहा हूं, सुनो सुनो सुनो, NM अपान में V माइनस NM अपान में U, दिस विल बी इक्वल टू NL माइनस NM अपान में R1, और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस माइनस ये होगा NL माइनस NM अपान में R2। बोलो एग्री करते हो? बोलो इतनी एग्री करते हो? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ ले, किसी को अगर कच्चू भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ ले। जरा देखो मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर, इसको मिटाते हैं, काम हो गया, यहाँ पे लिखने का प्रयास करो। देखो NL माइनस NM NL माइनस NM दोनों में से कॉमन, और यहाँ से NM कॉमन, तो तुमको मिलेगा NM कॉमन निकालो तो मिलेगा 1 अपान में V माइनस 1 अपान में U, 1 अपान V माइनस 1 अपान U, और NL माइनस NM कॉमन निकालो तो यहां से मिलेगा 1 अपान R1 माइनस यहां से निकलेगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा R2। बोलो बात समझ में आ रही? अरे बोलो बात समझ में आ रहे हैं? अब इस NM को डिनोमिनेटर में भेजो, इस NM को डिनोमिनेटर में भेजो तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U बराबर NL माइनस NM अपान में हो जाएगा NM, ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान क्या होगा R2। बोलो बात समझ में आई? अलग अलग इसको सेपरेट करो, 1 अपान V माइनस 1 अपान U NL अपान में NM माइनस NM अपान में क्या हो जाएगा NM, और ब्रैकेट में 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। ये ऑडिबल है ना, दिख रहा? अरे ये विजिबल है ना खुशी? You are able to see the whiteboard, this one? ये अंग्रेज है ना तो इनसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। खैर ये देखो NM से NM गया, ये देखो NM से NM कटा तो 1 अपान V माइनस 1 अपान U NL अपान में NM माइनस 1, देखो NM से NM कट गया, 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2, ये भी ऐड कर सकते। अच्छा अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे समझाते। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और ये ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कि रे इन्फिनिटिव से आ रही, ये इन्फिनिटिव से रे आ रही, जरा देख करके बताओ इन्फिनिटी से रे आने वाली रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होके जाती है? मैं बताया हूं फोकस से। तो अगर इस फार्मूले में U इन्फिनिटिव हो जाए, देखो फार्मूला लेंस 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u, तो तुम्हारा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v माइनस u की जगह पे इन्फिनिटी रखूं, इन्फिनिटिव का उल्टा 0 होता है, तो तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिल जाएगा 1 अपान f बराबर 1 अपान v, यानी f बराबर कितना हो जाएगा v। अगर इसको पलट दोगे तो f बराबर v, मतलब इमेज कहां पे बनेगा? फोकल पे, यानी जब u इन्फिनिटिव होगा तो हमको लगता है कि v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा f। रखो इस फार्मूले में तो तुमको क्या मिल जाएगा? देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 अपान v की जगह पे f, और ये 1 अपान u इन्फिनिटी खत्म, बराबर NL अपान में NM माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 अपान में R1 माइनस 1 अपान में R2। इसी को कहा जाता है लेंस मेकर फार्मूला। छाप लो, टीप लो इसको टीपू सुल्तान की तरह, और किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।